वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं। आप अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं रेगुलरली अपडेट मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। हम आज पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का 2016 का कंसाइनमेंट का सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये PDF वगैरह वहाँ पर ईजिली मिल जाए एंड आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छे से करते रहें। इसके साथ ही अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विराट कंसाइन 20 कंप्यूटर्स टू अनुष्का एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 50,000। IP है यहाँ पर 50,000। इनवॉइस प्राइस अराइव्ड एट बाय एडिंग आफ्टर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस कब बना है यहाँ पर? जब कॉस्ट प्राइस पर हमने 25% ऐड किया है तब यहाँ पर हमें मिला है इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे विच इज अगर कॉस्ट 100 थी तो उसमें 25% हमने ऐड किया तो इनवॉइस प्राइस बना विच इज 125। तो अगर इनवॉइस प्राइस 50,000 है, अगर इनवॉइस प्राइस 125 था तब एक्चुअल में उसकी वैल्यू 50,000 है तो कॉस्ट कितनी होगी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। 25 4 सा 25 5 सा 5 and 5 कट 40,000 इसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस्ट इज 40,000। यहाँ पर प्रॉफिट अपने आप समझ में आ जाता है कितना है पर पीस। ये इनवॉइस प्राइस में ऐड किया हुआ है। विराट पेड 10,000 वाइल सेंडिंग द गुड्स। विराट ने 10,000 एक्सपेंसेस किए हैं गुड्स सेंड करने में। On 1/4/2015, Virat drew a bill of 5 lakh for 4 months on Anushka, which is later duly accepted. On 4/5/2015, मतलब एक महीने के बाद, Virat discounted the bill with the bank at the rate of interest 12% discount per annum में उसने रिडीम कर लिया है। 31/3/2016 में अनुष्का sent account sales in which it was reported that she has paid 4,000 for unloading charges and 6,000 for carriage and 15,000 for advertisement. She sold 10 computers for 55,000 on cash. Then 5 computers 60,000 on credit. Ranveer was declared insolvent. 50% amount could be recovered from him. One computer was destroyed due to mishandling and insurance company admitted a claim of 37,500. Out of the unsold computer, 2 computers were damaged and repairing charge for both were estimated 6,500. Anushka is entitled to general commission 5% on total sales, 2% Dundal credit and 10% of net profit as the share in profit. यहाँ पर हमें बनाना है कंसाइनमेंट एंड अनुष्का का अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनीज अकाउंट। सबसे पहले है विराट कंसाइन 220 कंप्यूटर्स एट 50,000। तो सबसे पहले आ जाएगा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 20 मल्टीप्लाई बाय 50,000 10 लाख
डिफरेंस अमाउंट है 10,000, 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सेम सेकेंड एंट्री आ जाएगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट में 10 लाख एंड 2 लाख से। इसके बाद विराट ने 10,000 एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू कैश एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। देन विराट ने बिल ड्रॉ किया है 5 लाख रुपीज का, 5 लाख का बिल विड्रॉ 5 लाख का बिल है। एंड 1/4/2015 को लिया था फॉर 4 month एंड अनुष्का विथ लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड ऑन 4/5/2015 विराट डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक इंटरेस्ट ऑफ 12% डिस्काउंट पर एनम। पर एनम 12% डिस्काउंट था, उस हिसाब से उसने रिडीम कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसका रिकॉर्ड कर लेंगे। वन 4/2015 को 5 लाख 4 months के लिए लिया है। दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 में से 1 month में डिस्काउंट कर दिया गया, यानी 3 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, तो हमें आइडिया आएगा कि यहाँ पर किस तरह से कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 3 month का, यहाँ पर आ गया। एंड इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कट हो गया, 12 कट हो गया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा ये 12 कट हो गया, 5 3 ज़ा 15, 15,000 15,000 यहाँ पर आ गया हमारा बिल डिस्काउंटेड 15,000 एंड यहाँ पर बिल्स आ गया पूरा 5 लाख का। इसके बाद ऑन 31/3 अनुष्का सेंड अकाउंट सेल्स, जिसके अंदर बताया गया है 4,000 अनलोडिंग, 6,000 कैरेज एंड 15,000 एडवर्टाइजमेंट। 4,000 अनलोडिंग, 6,000 कैरेज और एडवर्टाइजमेंट में 15,000, टोटल 25,000 उसने खर्चा किया है टू कंसाइनी अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। इसके बाद सेल बताया गया है 10 कंप्यूटर्स 55 में, तो 10 कंप्यूटर्स एट द रेट 55। देन क्रेडिट सेल्स है यहाँ पर she sold 10 computers on cash and 5 computers are 60,000 on credit। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60,000 3 लाख रुपीज़, इन दोनों का टोटल करेंगे 8,50,000 हमारा हो गया सेल्स। उससे हम कंसाइनी अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे 8,50,000। उसके बाद रणवीर वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ओनली 50% रिकवर हो पाया, यानी 60,000 का एक बेचा था, वैसे 5 थे, तो टोटल अमाउंट 3 लाख में से सिर्फ 1,50,000 ही वापस आ पाया। पर यहाँ पर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन देने की वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, जो भी इसका बैड डेप है वो कंसाइनर बेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट।
बैड डेप्ट यहाँ पर आ जाएगा कंसाइनी अकाउंट में। यहाँ पर बैड डेप्ट जो है वो आगे इसलिए नहीं आएगा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है डेल क्रेडिटर कमीशन। जब भी डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है वो जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र करने के लिए ही दिया जाता है कि जो भी बैड डेप्ट का रिस्क है वो कंसाइनी अपने सिर पे ले लेगा। जिसको भी वो क्रेडिट में सेल करता है उसकी जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी कंसाइनी की हो जाती है, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज हमें देना पड़ता है उसे कमीशन। वो कमीशन वो यहाँ पर ले रहा है, इसकी वजह से वो इसका जो भी लॉस होगा वो कवर करेगा। इसके बाद वन कंप्यूटर वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मिस हैंडलिंग। एक कंप्यूटर जो है वो मिस हैंडलिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसका हम देखेंगे यहाँ पर। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है 40,000 का था, मल्टीप्लाई बाय 40,000। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 20 के ऊपर 10,000 डायरेक्टली लिखा हुआ था, 10,000 20 कंप्यूटर्स पे। तो वन कंप्यूटर जो बचा है उस पर मतलब जो वन कंप्यूटर जो डैमेज हुआ उसके ऊपर कितना होगा, तो 500 रुपीज़। कंसाइनी के अगर हम एक्सपेंसेस देखते हैं तो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया है कैरेज का 6,000 दिया हुआ है, अनलोडिंग का 4,000 एंड एडवर्टाइजमेंट का 15,000। तो यहाँ पर कवर हो जाएगा 4,000 एंड 6,000। एडवर्टाइजमेंट का है वो सेलिंग के लिए है, जो कि गुड्स वहाँ तक लाने के लिए वो एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं, इसके लिए वो कवर यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ अनलोडिंग और कैरेज के चार्जेस कवर होंगे अब नॉर्मल लॉस में, बिकॉज वो इन ट्रांजिट में की वजह से ही हुआ है। तो 20 के ऊपर 10,000 अगेन, तो 500 टोटल 41,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 37,500 का, तो टोटल लॉस हो रहा है 3,500। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बाय इंश्योरेंस क्लेम आ गया 37,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ गया 3,500 जो यहाँ पर हुआ है। अनसोल्ड में से 2 है वो भी डैमेज है, जिसको रिपेयरिंग चार्जेस 6,500 यहाँ पर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक कमीशन दिया हुआ है 5% टोटल सेल्स पे एंड 2% डेल क्रेडर पे। तो डेल क्रेडर पे 2% इन 3 लाख का 6,000 एंड जनरल कमीशन आ जाएगा यहाँ पर ओवरऑल का जितना भी सेल हुआ है सबका 5%। इसके अलावा 10% उसे नेट प्रॉफिट में से भी उसका हिस्सा चाहिए यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये बैड डेट है जिसकी वजह से यहाँ पर कंसाइनी के बुक्स में नहीं आएगा। अगर हम कंसाइनी के बुक्स में बना रहे होते तो उसके अकाउंट में आता। ये बैड डेट का एंट्री नहीं है। दिस वन इज़ फॉर जो प्रॉफिट का शेयर है कंसाइनी का, ये वो है। अब डेल क्रेडिटर कमीशन यहाँ पर आ गया 6,000 और जनरल कमीशन है 42,000। यहाँ पर कमीशन हमने दे दिया 48,500, तो यहाँ पर भी आ गया कमीशन 48,500। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा है, 20 थे जिसमें से 10 सोल्ड हुए यानी 10 बचे, 5 सोल्ड हुए यानी 5 बचे, 1 डिस्ट्रॉय हो गया यानी 4 बचा है।
तो यहाँ हम ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितने कंप्यूटर लेफ्ट हुए हैं? 4 कंप्यूटर्स मल्टीप्लाई बाय 50,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितने थे कंसाइनर के? 20 के ऊपर 10,000, तो 4 पर कितने? दिस इज 2,000। वैसे ही कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 20 के ऊपर 10,000, तो 4 पर कितने? एडवर्टाइजमेंट अगेन यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया ये, जिसमें से हमने 2 स्टॉक जो है वो ख़राब थे, जिसको रिपेयरिंग के लिए खर्चा देना पड़ा है 6,500 का, वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 2,33,500। तो यहाँ हम लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में 2,33,500, इसमें से 10,000 है वो यहाँ पर प्रॉफिट है, तो वो आ गया 10,000, 40,000। इन द बुक्स ऑफ विराट। अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है, सिर्फ यही है कि 10% आउट ऑफ द प्रॉफिट में भी उसे हिस्सा देना है, 10% इंक्लूडिंग। डायरेक्टली यहाँ पर कहा गया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ शेयर इन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% उसे देना है। टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है? जब हम इसका कमीशन ऐड नहीं कर रहे हैं तब यहाँ पर आ रहा है 13,24,000। एक सेकेंड, आप भी अपने कैलकुलेटर में एक बार करके देखिए। 13,24,500 माइनस 10 लाख माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 48,500 माइनस 25,000 माइनस 40,000, यहाँ पर आ रहा है 1,86,000। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है हमारा 1,86,000। 1,86,000 का कितना परसेंटेज देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 1,86,000 मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज 18,600। यहाँ पर आ गया कंसाइनी का शेयर, तो कंसाइनी अकाउंट में भी आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट उसका शेयर 18,600। यहाँ पर ये हो गया है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे वापस। इसमें से 1,86,000 में से 18,600 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,67,400। इसे हम क्लोज करेंगे तो 8 लाख का डिफरेंस चला जाएगा सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड यहाँ पर हम क्लोज करेंगे तो हमें मिलेगा बैंक में 2,57,900। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते रहें। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको सारे पीडीएफ्स और डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ऊपर दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।